हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 16 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, जो तुर्की देश है वो अपने यहाँ एक कानून लाया है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो आवारा जानवर हैं, स्पेशली डॉग्स के लिए, कि 40 लाख कुत्तों को जो है मार दिया जाएगा, क्योंकि कुत्ते जो है काफ़ी लोगों को काट भी लेते हैं या और भी रेबीज़ वगैरह को ध्यान में रख करके। बट ये किसी तरीके का सल्यूशन नहीं है, इसलिए जो पेटा जो जानवरों के लिए एक संस्था है जो काम करती है उनके वेलफेयर के लिए, वो भी सामने आई है। साथ ही साथ जो लोग टूरिज़्म के लिए जाते थे, क्योंकि तुर्की का जो काफ़ी अच्छा जो है टूरिज़्म से काफ़ी उन लोगों को हेल्प मिलती थी, तो वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो आप बताइएगा ये कानून किस हद तक सही है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये बिल्कुल भी सही है कि जानवरों को मारना तो सल्यूशन नहीं है। आप उन्हें कहीं भी छोड़ सकते हैं, किसी शहर से बाहर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे वो जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ह्यूमन और जो है एनिमल्स की कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। अगस्त 2024 में भारत और किस देश ने 1000 नागरिक सेवकों को प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने समझौता ज्ञापन MOU का नवीनीकरण किया है? तो इसका जो आंसर था वो था भारत और मालदीव। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में भारतीय रेलवे, खान पावर पर्यटन निगम और राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम ने भारतीय रेलवे और नमो भारत ट्रेनों में यात्रियों के यात्रा अनुभवों को बढ़ाने के लिए किस पहल को शुरू किया है? तो इन अगस्त 2024 द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन एंड द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैव collaborated to launch initiative to enhance the travel experience for passenger और इंडियन रेलवे एंड नमो भारत। तो इसका पहल का जो नाम है वो है वन इंडिया वन टिकट पहल के तहत ये हुआ है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पायर्ड कस्टमर्स? तो ये है, इसका आंसर है PNB। तो PNB ने ये लॉन्च किया है अंतःदृष्टि डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पायर्ड कस्टमर, जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए। तो ये याद रखिएगा, ये अच्छा भी इनिशिएटिव है, क्योंकि हर तरीके से इंक्लूजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने उपग्रह ऑनबोर्ड कंप्यूटर OBC उपग्रह प्रणालियों को उन्नत करने के लिए सिंगापुर के सेमीकंडक्टर निर्माता जीरो एरर सिस्टम के साथ सहयोग किया है, जो रेडिएशन से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों से वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग करता है? इन अगस्त 2024 विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन कंपनी हैज ज्वाइंड forces with Singapore semiconductor maker zero error system to enhance satellite onboard computer subsystems using advanced technology to protect commercial of the shell electronics from radiation induced errors? तो ये किया है किसके साथ में? ध्रुव स्पेस ने उपग्रह OBC उप प्रणालियों को उन्नत करने के लिए जीरो एरर सिस्टम के साथ में सहयोग किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को MSME के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय नागरिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानकों की प्रक्रिया की सफलतापूर्वक पूर्णता के लिए उत्कृष्ट मान्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? इन अगस्त 2024 विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द उत्कर्ष एसोसिएशन सर्टिफिकेट फॉर इट्स work in promoting and developing MSMEs on the successful completion of the national standard for civil services training institution process in a recognition of excellent service in the field of promotion and development of MSME? तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा उत्कृष्ट करके राष्ट्रीय सूक्ष्म और मध्यम उद्योग संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट मान्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य किया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मठ एंड ट्रस्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो बिहार सरकार ने किया है ऐसा, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट मैंडेट रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल, मठ्स एंड ट्रस्ट। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ये निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन निकायों का पंजीकरण हो और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण जल्द ही बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को सौंपा जाए। अगर बिहार के बारे में देखते हैं तो बिहार की जो कैपिटल है
वो है पटना। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, ये 9वीं बार बने हैं, वो कौन है? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। राज्यपाल गवर्नर वहाँ के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्यसभा सीटें हैं 16 और लोकसभा सीटें हैं 40, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के टोक्यो 2020 पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? इंडियाज टोक्यो 2020 पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर प्रमोद भगत हैज बीन सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months फॉर ब्रीचिंग द एंटी डोपिंग रेगुलेशन। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है हमारा, वो उनको निलंबित कर दिया गया है एंटी डोपिंग से रिलेटेड, वो बैडमिंटन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो भारत के टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो न्यूज़ में रहता है उनका पूछ लेंगे कि स्पोर्ट्स कौन सा है, किस ईयर में उनको मिला था, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में किस मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाने के लिए घोषित किया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड अगस्त 23 एज नेशनल स्पेस डे टू सेलिब्रेट द रिमार्केबल सक्सेस ऑफ विच मिशन? तो इसका है हमारा जो अंतरिक्ष चंद्रयान 3 मिशन जो हमारा था उससे रिलेटेड है। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाते हुए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जिसने विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग और दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर को तैनात किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को अंतरिक्ष में सक्षम राष्ट्रों के लिए विशेष समूह में स्थान दिलाया है, जिससे भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, याद भी होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका क्या नाम है? डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, व्हाट इज इट्स नेम? तो इसका नाम है गौरव। तो डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 से लंबी दूरी के ग्लाइडेड गौरव का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। गौरव का एक एयर लॉन्च 1000 किलो वर्ग का एक ग्लाइडेड बम है, जो लंबी दूरी और लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी में स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ द मेसोलिथिक एरा लोकेटेड इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स? तो इसका सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी में स्थित भूलेख और चित्रलेख को महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली वैश्विक ओवरसीज महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में होगा? क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला कहाँ पे होगा? हरियाणा में। कबड्डी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में हरियाणा में किया जाएगा और इस टूर्नामेंट में 15 से अधिक देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के राजदूत के रूप में किस देश में कार्यभार संभाला है? रिसेंटली विनय मोहन क्वात्रा टुक चार्ज एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य संभाला है। क्वात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत संधू का स्थान लिया हुआ है। तो ये था डिस्कशन और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका क्या नाम है? इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही जो मैंने पूछा कि ये जो तुर्की में हुआ है, आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं, इसको भी आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।